भी बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने, तुम पर तुम्हारे ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते, ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते, ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहली बात डीडीसी इलेक्शन के ऊपर बात होगी और वोट फॉर शाहनवाज़ चौधरी साहब, ब्लॉक सुरनकोट। दोस्तों, जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं डीडीसी इलेक्शन के हवाले से। ब्लॉक लिसाना से एक मोहतरमा सामने आई थी, एक नया चेहरा हमारे सामने आया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनको खामोश होना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसका खुलासा फिर कभी करूंगा आपके सामने। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली मेरे आबाई गाँव हाड़ी के लिए है, ब्लॉक सुरनकोट के लिए है। मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि लगभग 3 साल होने वाले हैं रियासत जम्मू कश्मीर को तबाह व बर्बाद किया गया, हमारी असम्बली को भंग किया गया, हमें हमारी जो एक शिनाख्त थी, एक स्पेशल स्टेटस था, उसको ख़त्म किया गया भाजपा की तरफ से, लेकिन हम लोग खामोश रहे, हम कुछ ना कर पाए। दोस्तों, वो लंबा मौजू है, मैं नहीं छेड़ूंगा। आज मैं अगर आपके सामने आया हूँ, सिर्फ़ एक चीज़ को लेकर आया हूँ कि मेरी दिली ये ख्वाहिश है और मेरे जितने भी साथी नौजवान हैं उनकी दिली ये ख्वाहिश है कि हमारे सामने अब कोई नया चेहरा आना चाहिए। जिस तरह 2014 के इलेक्शन में हमारे साथ जो सलूक किया गया, हम उस तरह का सलूक अब अपने साथ नहीं होने देंगे, उस तरह का सलूक अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ़ अल्फाजों में मैं अपने तमाम दोस्तों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार का जो डीडीसी इलेक्शन हमारे सरों पर है, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। ब्लॉक सुरनकोट के तमाम बाइज़्ज़त शहरियों से और अपने तमाम जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, अहबाब हैं, सबसे मेरी अपील है कि इस बार आप अपना कीमती वोट जनाब शाहनवाज़ चौधरी साहब को देकर कामयाब बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे जो तमाम तर जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उनको हम आगे पहुँचाने की कोशिश करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि हमें उस तरह का शख्स चाहिए, हमें वो नौजवान चाहिए, हमें उस नौजवान की ज़रूरत है कि जो वक्त के ऊपर हमारी आवाज़ को बुलंद करे, जो हमारी आवाज़ को आला हुक्काम तक पहुंचाए, जो हमारे मसाइल का हल ढूंढ सके। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज भी हमारे गांव की हालत इतनी खस्ता है। हमारे इलाके के जो स्कूल हैं वहाँ पर आप चले जाएं, आप उनका दौरा करें, आपको खंडर इमारतें मिलेंगी। बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर इमारतें बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, वो ज़मीन कसम खाएगी कि यहाँ पर कभी कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं बनी। वहाँ के जो असातिज़ा हैं, जो टीचर हजरात हैं, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों उनको परवाह होगी? उनके बच्चे ऐश व आराम से सिटियों में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, दूसरों के बच्चे जाएं भाड़ में। तो इस तरह के जो हमारे मसाइल हैं, आप हॉस्पिटल देख लें, गाँव में जहाँ पर कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है उसका तो पता ही नहीं किसी को। शहर के हॉस्पिटलों की इतनी बुरी हालत है, मतलब जितने भी हमारे दुनियावी मसाइल हैं उनकी इतनी बुरी खस्ता हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनाब साहब एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का किसी सहाफ़ी दोस्त ने इंटरव्यू किया था, तो उसने ये सवाल किया कि जनाब हमारे जो स्कूल हैं, और किसी ख़ास स्कूल का उसने नाम भी लिया था कि उस स्कूल की जो इमारत है वो खंडर हो चुकी है, क्या वजह है? इतना पैसा खर्च किया गवर्नमेंट ने, तो स्कूल की इमारत अच्छी क्यों नहीं बनी? तो साहब एमएलए चौधरी अकरम साहब के ये अल्फाज हैं, वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि जनाब इमारत क्या करेगी? तो सहाफ़ी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि इमारत का जब पैसा रिलीज़ होता है तो वो पैसा ऊपर से जो हाई कमान होती है वहाँ से लेकर वो पैसा बढ़ते जेडीओ दूसरा तीसरा और जो ठेकेदार होता है वहाँ तक जो रकम बचती है उसमें वो इमारत बनाई जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब साहब को इन चीज़ों का पता था तो पहले क्यों नहीं बोले? जब कोई भी शख्स पावर में होता है तो उस टाइम वो ये चीज़ें नहीं वाजे करता। क्यों? जाहिर सी बात है, वो भी मिला हुआ है। और जब वो शख्स कुर्सी से हट जाता है तब वो बाकी लोगों को एक्सपोज करता है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। हमारे सामने इस वक्त चौधरी शाहनवाज़ साहब एक यंग चेहरा उतर कर हमारे सामने आए हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, तमाम दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं और इस बार के डीडीसी इलेक्शन में जनाब शाहनवाज़ चौधरी साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि हमारे जो मामलात हैं वो हल हो सकें। 3-4 चीज़ें मैं आपको बुनियादी बता दूं। हमारे पास ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, हमारे पास ना मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास ना अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकती है, ना हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है।
किसी भी महाज पर हम कामयाब नहीं हैं। आज हम लोग गुज्जर, पहाड़ी, दूसरा, तीसरा इन चीज़ों में बटे हुए हैं। मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें, एक अच्छे नौजवान को कामयाब करें ताकि आने वाले वक्त में हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकल सके, हम उनको पकड़ें। दूसरी बात, जनाब बहुत ही हर दिल अजीज़ प्यारे भाई और दोस्त शाहनवाज चौधरी साहब से मेरी ये अपील है, अगर वो मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, कि इस बार नौजवानों की जो लहर मैंने देखी है, नौजवानों का जो यकीन मैंने देखा है, नौजवानों के अंदर जो जोश और वलवला मैंने देखा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आपको इस चीज़ को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर आप भी वही जो इससे पहले होता रहा, अगर आप भी उन चीज़ों की तरफ अपना रुझान करेंगे तो ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग, ये आवाम आपको भी कभी माफ़ नहीं करेगी। हराना और जिताना अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उस रब के हाथ में है, लेकिन आवाम का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। उंगली बटन दबाएगी तो आपका काम बनेगा, अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने इसी तरह इन नौजवानों का जो भरोसा है उसको बरकरार रखना है, ताकि आने वाले वक्त में भी हम और अच्छा आपके साथ ताउन कर सकें और आप हमारे साथ कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सवालात उठाएंगे कि ऐसा था और वैसा था वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा 2014 में क्या हुआ, शाहनवाज साहब को टिकट मिली, बाद में कितने यहाँ पर मसाइल बने और आखिरकार फिर वही जो जिस चीज़ से हम लोग कतराते थे फिर वही हुआ। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। शाहनवाज साहब से मेरी अपील है कि वो डटे रहें, हम उनके साथ हैं, सारी आवाम उनके साथ है, हमारे बुज़ुर्ग उनके साथ हैं, हमारे नौजवान उनके साथ हैं। आप बिला खौफ डट जाएं, इलेक्शन लड़ें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग पूरी कोशिश से अपने पूरे जितने भी वोट होंगे आपको देकर कामयाब बनाएंगे। और जो हमारी उम्मीदें हैं, हमें उम्मीद है कि आप उन पर भी पूरा उतरेंगे। एक बहुत ही अहम बात है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़हनियत क्या होती है कि जनाब फ़लाना आदमी बड़ा था तो हमें उसको वोट देना था। मेरे दोस्तों, ये गलत सोच है। यही चीज़ें हमें मार दे गई, यही चीज़ें हमारा बेड़ा गर्क कर गई। सियासत में बड़े और छोटे की कोई बात नहीं, हर शख्स का हमें अदब है, एहतराम है, हम हर शख्स की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं, वो किसी भी कौम और ज़ात बिरादरी से हो। यहाँ पर सवाल हमारी तरक्की का आता है, यहाँ पर सवाल अदब और एहतराम का नहीं आता, हमारी तरक्की का सवाल आता है। हमने ये देखना है कि कौन ऐसा शख्स है जो हमारे लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है, कौन ऐसा नौजवान है कि जो 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 आदमी के सामने खड़ा होकर बात कर सकता है। हमें वो नौजवान चाहिए। हमें सबका इज़्ज़त है, सबका अदब है, सबका एहतराम है, लेकिन हमें शख्स चाहिए बोलने वाला, हमें खामोश रहने वाला इंसान नहीं चाहिए। तो मेरी अपील तमाम दोस्तों से ये रहेगी कि इस बार शाहनवाज चौधरी को भारी तादाद में वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि आने वाले जितने भी हमारे मसाइल हैं हम उनका हल ढूंढ सकें और शाहनवाज साहब को हम पकड़ सकें कि जनाब हमारे ये मसाइल आप हल करवाएँ। बहुत अहम और ज़रूरी बात यह है दोस्तों, अल्लाह ना करे हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग ढोकू में जाते हैं, वहाँ भी हादसात होते हैं। कोई भी शख्स अगर बहुत सीरियस होता है, उसके अलावा बॉर्डर्स इलाके हैं, वहाँ पर सीज़ फायर होता है, फायरिंग होती है, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, उनको पूंछ भेजा जाता है, कभी सुरनकोट भेजा जाता है, लास्ट में क्या होता है, जम्मू रेफ़र करो। पूंछ से लेके मेंढर से लेकर आप जम्मू तक चले जाएँ, आपको एक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारे सुरनकोट के लोगों का इलाज हो सके। उसका नतीजा क्या होता है, जम्मू पहुँचते पहुँचते बंदे की मौत हो जाती है। हमें मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। मैं फिर कभी इसकी तफसील जो है वो आपके सामने बयान करूँगा। आखिर में फिर मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि इस बार वोट फॉर शाहनवाज चौधरी, वोट फॉर शाहनवाज चौधरी। उसके बाद जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन, और जहाँ जहाँ से नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं, तमाम साथियों से मेरी अपील है कि नौजवानों को, लिखे पढ़े नौजवानों को आप कामयाब बनाएं। उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी और हमारे इलाकों की जो है वो तरक्की, फलाह व बहबूद हो सकती है। मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को पूरा सुनें, आगे दोस्तों तक भी शेयर करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।